Hello, my dear students, how are you? I think you are all very best. Now, in this class, in this video, we are about to study rules for drawing image by spherical mirror. गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम. गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम. गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम. अब आप सोच रहे होंगे कि सर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, बात समझ में नहीं आई, बताते हैं. जब गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी, इन सबको तो जानना होगा ना. इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हम जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के क्या रूल्स है, वही पढ़ना है. अब प्रतिबिंब तो आपको बता चुका हूं कि जब वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां प्रतिबिंब बन जाता है. अब प्रश्न यह है कि वस्तु से चलने वाली किरणें तो अनंत है जो वस्तु से चलती हैं. तो फिर हम प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली तमाम किरणों में से केवल 2 किरणें लेंगे और वो 2 किरणें ऐसी होंगी, हमें पता हो उनके बारे में कि वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी. ऐसी 2 किरणें हमें लेना होगा. ठीक है बेटा, वो कौन सी 2 किरणें हम लेंगे और वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, इसी को जानना ही गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या है, नियम है. आइए हम लोग शुरुआत करते हैं. तो आपको बता दें 4 नियम है, 4 रूल्स. ठीक है ना, और 4 उत्तल में 4 अवतल में हम चारों को देखेंगे, यानी 4 दूनी 8 देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहला रूल. ठीक है, गोलीय दर्पण में हमारा एक अवतल दर्पण होता है और एक कौन सा दर्पण होता है बेटा, उत्तल दर्पण होता है. दोनों में मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है. दोनों में पोल्स होते हैं, दोनों में फोकस होता है, दोनों में वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है. और पहला रूल कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है. यहां देख लें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से वास्तव में जा रही है अवतल में. उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है. यह प्रथम नियम है बेटा. ठीक है ना. अब क्या कहते हैं, जरा द्वितीय नियम देखिए. द्वितीय नियम देखिए, जस्ट इसी का उल्टा है. क्या है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे. द्वितीय नियम क्या है बेटा, सेकंड रूल. सेकंड रूल है क्या, यहां देखें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं, समांतर. और उत्तल में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं. ये हो गया बेटा दूसरा रूल. ठीक है ना. अब आइए देखते हैं बेटा कौन सा रूल, तृतीय नियम देखते हैं. देखें बेटा, थर्ड रूल के बारे में क्या कहते हैं. क्या कहते हैं थर्ड रूल के बारे में, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें. कहां से जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें. आई एम सो सॉरी, फिर से मुझे ड्रा करना पड़ेगा. आई एम सो सॉरी. राइट, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं, क्योंकि ये दर्पण के पृष्ठ पर कैसी गिरती हैं, अभिलंबवत गिरती हैं। उत्तल में क्या कहते हैं, राइट अंडरस्टूड, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उत्तल दर्पण यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं, क्योंकि पृष्ठ पर कैसा आपतन होता है, अभिलंबवत आपतन। तो दोनों को एक साथ कहें तो कह सकते हैं अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। उत्तल दर्पण में अगर कहें तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। यानी सी से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, क्योंकि पृष्ठ पर इनका कैसा आपतन होता है, अभिलंबवत आपतन होता है। एक और किरण है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सा रूल है जिसको लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अब बताने चल रहा हूं। इसको कभी कभी फोर्थ रूल भी मैं कह देता हूं। क्या कहते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव की ओर तिरछी आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात तिरछी ही चली जाती हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेम ऐसे ही इसमें दर्पण पर या दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात तिरछी ही चली जाती हैं। तिरछी आई थी, तिरछी ही चली जाती। इंग्लिश में इनको ऑब्लिक्वली कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्रुव पर तिरछी आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात तिरछी ही चली जाती हैं, बशर्ते आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये बेटा हमारे पास कुल 4 रूल रहे प्रतिबिंब खींचने के लिए, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।